गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 15वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 15वीं क्लास में देखेंगे कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले आर्टिकल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के आर्टिकल आएंगे, आपको कैसे उसके उत्तर देने हैं। आज इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे आपके दिमाग में जो हुआ बना हुआ है कि सर आर्टिकल कैसे लिखे, बहुत टफ होता है। आज प्यारे 15 मिनट की क्लास से आपका आर्टिकल के बारे में जो हुआ है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। आपको लगेगा कि आर्टिकल से सरल कुछ है ही नहीं है प्यारे। तो आज इस 15 मिनट में आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो प्यारे जल्दी से हम लोग आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ फटाफट रिवीजन सीरीज की आपकी 14 क्लास हो चुकी है जिसमें आपका पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रामर भी आज की इस क्लास के बाद एक क्लास और होगी, ग्रामर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं सब कुछ प्यारे आपका फटाफट रिवीजन सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपकी कोई भी क्लास छूटी हुई हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, फटाफट रिवीजन सीरीज करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। इसी तरह से प्यारे एक और जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 12 की, उसमें भी 10 क्लासेस हैं। अगर आपके पास टाइम मैनेज हो सके तो उन क्लासेस को भी अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि अब लड़ाई चल रही है 100 में 100 लाने की। आपको जो है 90 के लिए आपको तैयार नहीं कर रहे हैं, 100 में 100 के लिए आपको तैयार कर रहे हैं प्यारे। तो इसलिए मेहनत आपकी 100% होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है प्यारे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यारे यहां पर देखिए हमने पहला आपका लिखे हुए हैं पहली बात जो है आर्टिकल के बारे में जो आपका पहला जो नरेशन है। पहली बात प्यारे आपको आर्टिकल 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में लिखने हैं। यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं राइट एन आर्टिकल ऑन द ब्लाइंड कॉपिंग द वेस्टर्न कल्चर बाय द यंगर जनरेशन 100 to 150 वर्ड्स। मींस 100 से लेकर के 150 शब्द में लिखने हैं। तो 100 से 150 शब्द मतलब समझते हो आप, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप 150 शब्दों तक लिख देते हो। तो बताओ 100 शब्द आपको कितना पड़ेगा? आधा पेज बहुत मुश्किल प्यारे होगा, लेकिन आपको आधी पेज नहीं करने हैं, आपको एक पेज के आसपास भर देने हैं, आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इस अंतर को समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका ऐसे नहीं है, ये आपका निबंध नहीं लिख रहा है कोई 4 पेज में 5 पेज में लिख दो, आपको एक पेज में ही बेहतरीन मैटर लिख करके कंप्लीट कर देना है। आप 100 से 150 शब्द समझ सकते हो कि आपका कितना होता है। तो इसलिए एक पेज में भी प्यारे 200 शब्द हो जाएगा, तो इसलिए एक पेज पर्याप्त होगा। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि जो है आपको 4 पेज जो है आर्टिकल में भरने हैं। तो इस चीज को दिमाग निकालो। और प्यारे आपका पैटर्न इस बार चेंज आएगा। जो पिछली बार रटाया आता था कि पोल्यूशन पे लिख दो, टेररिज्म पे लिख दो, वो प्यारे आपका इस बार बदलेगा। सभी टीचर इस बात पे चाहे फोकस करें न फोकस करें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि प्यारे इस बार पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न आपका करंट टॉपिक उठाएंगे, करंट टॉपिक जो जुड़ी हुई टॉपिक है उसी से उठा के पूछ देंगे प्यारे। तो इसलिए आप लोग इस फिक्र में ना रहो कि जो है पुराने जो 4-6 आर्टिकल होते जो ऐसे हुआ करते थे उसको तैयार करने काम हो जाएगा। आपका कहीं से भी कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कॉपिंग दी वेस्टर्न कल्चर, जो हम जो है वेस्टर्न कल्चर का कॉपी कर रहे हैं। जो जींस फटा जो है पहनने लगे हैं ना, जो 4 जगह से जींस फटा हुआ होता है ना, तो जो है ये जो हम क्या कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर का हम पालन जो है फॉलो कर रहे हैं। ये इस तरह से प्यारे पूछेगा। इसके साथ साथ आपको और भी कुछ दिखाएंगे। क्लास के अंतिम में आपको और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्यारे इस आर्टिकल के बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे भी आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। और सारी इस 15 मिनट की क्लास में हमने आपको कह दी हुई है ना, आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पूरे गारंटी के साथ करें, पक्का हो जाएगा। बस आप क्लास को एकदम ध्यान से सुनिएगा। और जो बच्चे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी बच्चों तक प्यारे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब यहाँ पर देखिए कॉपिंग दी वेस्टर्न कल्चर में हमने लिखे हुए इस तरह से आपको लिखना होगा। इट इज नाउ मोर देन 70 ईयर्स व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट आवर कंट्री एंड वी बिकेम अ फ्री नेशन। मींस जो है 70 वर्षों से ज्यादा समय हो गया जब से ब्रिटेन ने हमारे देश को छोड़
छोड़ के गया हुआ है और उसके बाद तब से हम लोग क्या हो गए, फ्री कंट्री हो गए हैं, मींस एक फ्री में स्वतंत्र जो है देश बन गए हैं। बट सैडली लेकिन दुख की बात यह है दी वेस्ट स्टिल डोमिनेट्स आवर वे ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग, लेकिन वेस्ट की जो चीजें हैं आज भी हमारे विचारों पर और हमारे जो है पहनावे पर, हमारे विचारों पर, हमारे रहन सहन पर वे क्या करती हैं, झलकती हैं, दिखती हैं। द चिल्ड्रन ऑफ न्यू जनरेशन कॉपी एवरीथिंग दैट दे फाइंड इन द वेस्टर्न कल्चर, जो आजकल के बच्चे हैं वेस्टर्न कल्चर में जो चीजें होती हैं वह सभी चीजों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मींस उनका जो है अनुसरण करते हैं। दे कॉपी दियर फैशंस इन ड्रेस, वे उनके जो है ड्रेस में कॉपी करते हैं। देयर म्यूजिक, उनके संगीत को कॉपी करते हैं। देयर डांसेस, उनके डांस को कॉपी करते हैं। एंड इन इवन देयर हैबिट्स ऑफ फूड, और यहाँ तक उनके खाने भोजन करने के तरीके के, मींस उनके भोजन को भी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। मींस वेस्टर्न मींस इंग्लैंड वाला जो क्षेत्र है वेस्टर्न के लोगों का आज भी हम कॉपी कर रहे हैं। अपना जो संस्कृत सभ्यता उस चीज को भूल रहे हैं। आपको पता है कि आपका जो है धोती कुर्ता लोग पहले पहनते थे, लेकिन आज ऐसा जींस आ गया है, टी शर्ट आ गया है, साला ऐसा समझ में नहीं आता है कुछ जींस टी शर्ट है क्या, ठीक है। लड़की लोग ऐसा फटा पहन लेंगे जो है, कहीं ठूना दिखता रहेगा, कहीं कुछ और दिखता रहेगा। तो भैया ये बताओ, ये जो है इंडियन कल्चर था? नहीं था, ये वेस्टर्न कल्चर है। इस तरह से प्यारे जो है आपका हम वेस्टर्न कल्चर का क्या कर रहे हैं, अंधानुकरण कर रहे हैं। इसी तरह से आपको टॉपिक कनेक्ट करेंगे प्यारे। आगे देखिए, आगे क्या लिखे हुए हैं, आगे है आपका बाय डूइंग सो दे थिंक्स दैट दे कैन गिव एन इंप्रेशन ऑफ बीइंग मॉडर्न, ऐसा करके वे सोचते हैं कि वे आधुनिक बन गए हैं, वे सब मॉडर्न हो गए हैं, जबकि नहीं समझते हैं कि वे जो है गुलाम बन रहे हैं। किसी के संस्कृति या सभ्यता का अगर कॉपी कर रहे हो तो समझो कि आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम बनते जा रहे हैं। तो अपने पे हमेशा गर्व करना चाहिए, आपके पास जो भी है उसी पे गर्व करना चाहिए, दूसरे का फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट, एक एग्जांपल आपको देते हैं, सपोज दैट हमारी मेहरारू जो है थोड़ा सा जो है अच्छी नहीं है, ये हो गया, लेकिन पड़ोसी वाली मेहरारू बहुत अच्छी है। अब बताओ क्या हम जो है पड़ोसी वाली मेहरारू के चक्कर में पड़ जाए, अपनी को छोड़ दें? भैया काम कौन देगा, 24 घंटा काम कौन देगा, अपनी ही मेहरारू काम देगी ना। तो भैया बताओ ये हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे का फॉलो करना, हम उस जो है पड़ोसी वाली मेहरारू को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये पूरी तरह से गलत बात है। हमें जो हमारे पास है उसी पे क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि नहीं हमारा जो है वो सबसे बेहतरीन है। ये प्यारे होना चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं कि हम जो है वेस्टर्न कल्चर के बारे में सुन लिए उसी का फॉलो करने लगे, लेकिन यंग पीढ़ी, यंग जनरेशन इसी तरह से फॉलो कर रही है। वही बात यहां पर है। आगे देखिए, बट टू मी द फैक्ट इज क्वाइट अपोजिट, लेकिन मेरे लिए यह तथ्य पूरी तरह से विपरीत है। बाई कॉपिंग वेस्टर्न कल्चर दे डू नथिंग बट गिव एन इंप्रेशन ऑफ बीइंग थिक हेडेड डाउन्स, मींस ऐसा करके जो है वह कुछ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, केवल अपना सर को नीचे कर रहे हैं। दे हैव गॉन सो क्रेजी फॉर दी वेस्टर्न स्टाइल्स, वे वेस्टर्न स्टाइल के लिए अधिक पागल हो गए हैं। दैट दे हैव फॉरगेटन ऑल अबाउट देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन, जैसे वे अपनी सभी संस्कृति और सभ्यताओं को क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। दे डोंट नो व्हाट होली और दिवाली इज, वे नहीं जानते हैं होली या दिवाली क्या है। बट दे नो ऑल अबाउट दी वैलेंटाइंस डे, लेकिन वे सभी वैलेंटाइन डे के बारे में जानते हैं। अरे भैया लड़का लोग जो है क्लास 12 वाले लड़का लोग इतने शरारती होते हैं कि जहां फरवरिया शुरू हुई ना वहां जो है उनका जो है किस डे, हक डे, 50 डे उसी में होता है, वो शुरू हो जाता है, उसके बाद चलता रहता है। सबसे ज्यादा क्लास 12 के बच्चे शरारती होते हैं भैया। तो वही बात है, ये वैलेंटाइन डे तो सब जो है उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, कुल डे के बारे में जानेंगे, उसमें जो 7 दिन होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि होली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है। और अपनी जो अपना कस्टम है, जो अपना रीति रिवाज है, जो अपना ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। आगे देखिए, दे वुड हार्डली इवन विजिट अ टेंपल बट वुड नेवर मिस विजिटिंग अ बार और कॉफी हाउस, मींस वे मंदिर अब कम जाना शुरू कर दिए हुए हैं, लेकिन जो है किसी बार में या कॉफी हाउस में जाना भूलते नहीं है। दे प्रीफर फास्ट एंड जंक फूड टू दी फ्रेश एंड प्योर गुड्स कुक एट होम, मींस जो घर पे जो है ताजा भोजन बनता है वह उसके तुलना में अब फास्ट फूड करने लगे हैं। हेलोज एंड बायज हैव टेकन दी प्लेस ऑफ रिस्पेक्टफुल नमस्ते, जो लोग पहले नमस्ते कहते थे अब इसके स्थान पे हेलो और बाय कहने लगे हैं। इन द नेम ऑफ द लिबरेशन एंड मॉडर्निज्म, अपने आप को आधुनिक कहने के लिए ऑल द सेंस ऑफ सेम एंड डिसेंसी हैज बीन थ्रोन टू द विंड्स, मींस
सारी सब कुछ बेकार चली गई हैं। द यंगर जनरेशन मस्ट रिमेंबर दैट द सन द सिंबल ऑफ ऑल लाइट एंड नॉलेज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। मींस यंगर जनरेशन को इस बात को याद रखना चाहिए कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही उगेगा और जो पश्चिम में ही अस्त होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिस तरह से सूर्य में नहीं परिवर्तन आ रहा है तो हमें भी इसी तरह से अपने ट्रेडिशन, अपने जो है कल्चर को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। हमें अपने पे गर्व करके अपने ही ट्रेडिशन को अपनाने चाहिए। तो प्यारे ये हो गया। इस तरह से आप इस तरह से टॉपिक पे आप लिखोगे। ये सारी टॉपिक आपको रटने नहीं है, आप धीरे धीरे उस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करना। कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करोगे तो आप आसानी से लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्यारे आपको पूरे भरोसे के साथ करें, इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में टॉपिक होगी। कॉपिंग द वेस्टर्न कल्चर के अनुसार इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में टॉपिक होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है और आर्टिकल पे चलते हैं। और आर्टिकल पे चलने से पहले प्यारे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। पूरे 20 दिन से प्यारे जब से ये सारी क्लासेस चल रही हैं, आपका टाइम टेबल आया है, लगातार प्यारे जो है दिन में 5-6 क्लासेस दे रहे हैं। पूरी थकान सी हो गई प्यारे आपके लिए जो है। 20 दिन से पूरा रात दिन एक किए हुए हैं, 18-20 घंटा जो है मेहनत आपके लिए कर रहे हैं प्यारे। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है हर बच्चे तक पहुंचा देना जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता है। अब प्यारे यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं पॉल्यूशन पर, राइट एन आर्टिकल ऑन पॉल्यूशन और फिर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। इस पे आपको आर्टिकल लिखने के लिए लिख दिए हैं प्यारे। हम इसका आपको बताएंगे नहीं इस पे जो है इसके पे कैसे लिखे हुए हैं, बस आप इतना समझो पॉल्यूशन पे जो है आने की कम संभावना है। क्योंकि बहुत पुराने जब ऐसे आता था, ऐसे 250 शब्दों में 250 से 300 शब्दों में लिखना होता था, तब इस तरह से टॉपिक आती थी प्यारे। अब जो है टॉपिक में आर्टिकल में परिवर्तन होगा, लेकिन आपको अगर पढ़ना हो तो एक बार पॉल्यूशन पे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने हेडिंग वाइज बनाकर लिख दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन लिख दिए हुए हैं, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन लिख दिए हुए हैं, हाउ टू चेक पॉल्यूशन लिखे हुए हैं, कंक्लूजन लिख दिए हुए हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है आर्टिकल में बताइए कि हेडिंग वाइज लिखें या फिर जो है बिना हेडिंग वाइज लिखें। तो प्यारे क्योंकि 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तो इसलिए आप बिना हेडिंग वाइज भी लिखेंगे तो आपका परफेक्ट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग परेशान ना हो कि नहीं हेडिंग वाइज ही करेंगे। हेडिंग वाइज प्यारे जब 300 शब्दों में आप लिखते थे, जो है निबंध ऐसे लिखते थे, तब आप लिखते थे। अब आर्टिकल आपका बहुत कम शब्दों में हो गया है, तो आप बिना हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉल्यूशन पर हमने हेडिंग वाइज बना दिए हुए, इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन लिखे हुए हैं, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया। आगे देखिए हाउ टू चेक पॉल्यूशन हो गया, कैसे पॉल्यूशन को रोके हो गया। उसके बाद कंक्लूजन हो गया कि आपने निष्कर्ष क्या निकाला, ये हो गया। उसके बाद आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से प्यारे आप लिखना चाहो तो लिखो, लेकिन जो है आपका हम इसका पॉल्यूशन पे नहीं बताएंगे, पॉल्यूशन पे ज्यादा समय नहीं देंगे प्यारे, इस बात को समझना। आगे बढ़ जाते हैं। आपको पढ़ना हो तो आप एक बार ब्रेक करके पढ़ लीजिएगा, बाकी जो है इससे नहीं बताएंगे क्योंकि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये पहले की टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, एक आप लोग बहुत कह रहे थे कि सर कोरोना वायरस पर, वैसे हमने कोरोना वायरस पे आपको पहले भी बताए हुए थे, आज भी वही आपका ऐसे लिए हुए हैं, आर्टिकल लिए हुए हैं। तो आपका इस तरह से भी आ सकता है, राइट एन आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस और कोविड-19। इस पे भी पूछ सकता है, हालांकि जो है ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पूछ दे, पूरी आपको भरोसा दे रहे हैं, लेकिन पूछ सकता है। कोविड-19 पे आप एक बार पढ़ लेना। जैसे इंट्रोडक्शन हमने लिखे हुए, व्हेन वाज कोविड-19 आइडेंटिफाइड, मींस कब कोविड-19 की पहचान की गई। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस की जो है सिम्टम्स मींस लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, मींस अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन हो गया, निष्कर्ष हो गया। ये प्यारे 5 टॉपिक हमने 5 हेडिंग लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हेडिंग वाइज नहीं लिखे हुए हैं, आप पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखे हुए हैं। एक पैराग्राफ लिखे, उसके बाद अगली लाइन छोड़ करके अगले पैराग्राफ में बढ़ गए। इस तरह से आप पैराग्राफ छोड़ करके भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं प्यारे आप हेडिंग ही डालो। इस बात को समझने की कोशिश करना, हेडिंग आपकी जरूरी नहीं है। आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, जो हमने कोरोना वायरस पे लिखे हुए हैं, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा हमने लिखे हुए हैं क्या। एक बार अच्छा पढ़ करके आपको बता देते हैं। हमने लिखा हुआ है, कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ कॉमन वायरस दैट अपीयर्स एज एन infection in our nose, sinus or upper throat. Most of the coronaviruses are not dangerous. In starting 2020, after December 2019 outbreak in China, the WHO, means World Health Organization, identified SARS-CoV-2 as a new type of coronavirus.
It can affect our upper respiratory tract or lower respiratory tract. It spreads mainly through person to person contact. If we are infected, symptoms of coronavirus can be seen in 2 to 14 days. According to researchers in China, some are the most common symptoms of among those who had COVID-19. These are fever 99%, fatigue 70%, cough 59%, जो है shortness of breath 31%, mucus 27%. Some infected person who are hospitalized for COVID-19 can also have been dangerous blood clots also in their lungs, legs and arteries. Again, the coronavirus, which had originated from Wuhan city in China, has spread into 19 countries and territories in the world. Total number of confirmed cases was 11 crores in the world till February 2021, and the deaths have 25 lakhs. Our countries are also facing the virus. The first case of COVID-19 in India was reported on 13 January 2020. India has the second highest number of confirmed cases in the world. Confirmed cases of COVID-19 in India were about 1.10 crores till February 2021, and deaths were 1.54 lakhs. 1.08 crores people were recovered from the pandemic. Indian government had stated an early lockdown for the prevention of the coronavirus. To protect ourselves from the virus, we should follow the given recommendations. Wash your hands well and regularly for at least 20 seconds with soap and water or use sanitizer. सेकेंड है आपका डोंट गो आउट ऑफ द हाउस अनलेस वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट है आपका ऑलवेज वियर अ प्रॉपर मास्क. नेक्स्ट है मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम अननोन पर्सन्स. नेक्स्ट है अवॉइड टचिंग आईज, नोज, माउथ विथ अनक्लीन हैंड्स. आगे पैचे कंक्लूजन में, कोरोना वायरस हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड हैज टेकन द लाइव्स ऑफ मेनी पर्सन्स. Since the outbreak of this pandemic diseases, almost all the countries had been in the run of discovering the vaccine. Finally, our country, India, discovered the two types of corona vaccine, Covaxin and Covishield. Indian government has made a composite planning for vaccination. ये पैचे हो गया. ये पैचे आप कोरोना वायरस पे पढ़ना चाहो तो इस तरह से पढ़ सकते हो. हमने पिछली क्लासेस में एकदम विस्तार से इसके बारे में बताए हुए थे. अब चलते हैं पैचे महत्वपूर्ण जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से जो है आर्टिकल आएंगे. अब यहां पर 5 आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखेंगे. ये पैचे बहुत महत्वपूर्ण है. जो हमने 5 आर्टिकल लिखे हुए हैं पैचे, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है. और इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा, क्योंकि जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उस मॉडल पेपर में इसी तरह से पैचे था, तो इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से आएगा. अब समझना, पांचों टॉपिक को एकदम विस्तार से समझो. पहला, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर्स, मींस ज्वाइंट फैमिली की जो है इस समय करंट टाइम में आवश्यकता है, इस पे आप लिखो. अब इस पे आप आसानी से लिख सकते हो, पैच बना करके लिखो. आप 200 शब्दों में आराम से बना करके लिख सकते हो. तो कैसे आवश्यकता है, क्योंकि जो है सिंगल फैमिली रहेगी तो जो है परिवार सही से मैनेज नहीं हो पाता है, जो है बच्चों का परवरिश नहीं हो पाता है. अगर जो है हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो कैसे जो है मैनेज हो पाएगा. तो इसलिए ज्वाइंट फैमिली की आवश्यकता होती है, काम आसान हो जाता है. कहीं जो है कोई काम, ये सारी चीजें आप ज्वाइंट फैमिली के जो है सिस्टम को लिख देना. वही आपका है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ दी आवर, मींस इस समय की आवश्यकता जो है इसे लिख देना. आपका सेकंड पैच आपका लिखी हुई है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर के लिए आपकी योजनाएं क्या है. इस पे पूरा आर्टिकल लिख देना कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो. आप जो है हाई स्कूल इंटर क्या कैसे किए, आगे जो है ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो सारी आप प्लान्स इसमें आप लिख दोगे, आपका हो जाएगा. आगे है पैची इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मीन्स भारत जो है एक लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मीन्स प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है. भैया प्राकृतिक सुंदरता है ना, यहाँ पर चारों तरफ जो है जंगल भी है, और यहाँ पर नदियां हैं, झील हैं, सारी चीजें जो है आप इसे नेचुरल ब्यूटी बनाने के लिए जितने भी आप इसके सही पॉइंट हैं, आप सभी पॉइंट को लिख देना, आपका हो जाएगा. आप ऐसे बना करके लिखोगे सारे पॉइंट हो जाएगा.
अगला है प्यारे चौथा टॉपिक आपका है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। समाज में जो लिंग जो है विविधता होता है, इस लड़कियों को जो कम आंका जाता है, लड़की लोग को कम आंका जाता है ना, तो भैया ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर जो भेदभाव है, इसको प्यारे आपको लिख देना है। तो अब इस पे पूरा लिख देना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता है। भाई जो है लड़कियां जो है बाहर नहीं निकल सकती हैं, रात में 10 बजे लड़के निकल सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं निकल सकती हैं। लड़कियों को जो है दोयम दर्जे का माना जाता है। शुरुआत में लड़कियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। जो भी सारी चीजें आपके दिमाग में चले, सारी चीजें आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में लिख देना, आपका हो जाएगा। अगला प्यारे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, मींस भारत में स्त्रियों की सुरक्षा के बारे में। ये सारी प्यारे करंट टॉपिक है इसलिए हमने लिए हुए हैं। इसी तरह से आपका आर्टिकल आएगा। तो आप वुमेन सेफ्टी के बारे में कैसे लिखोगे, अब लिख दोगे कि जो है सुरक्षित क्या है, बताओ लड़कियां जो है, स्त्रियां जो है, वुमेन भारत में सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है ना। आप प्यारे पूरा पॉइंट लिख देना कि कैसे सुरक्षित नहीं है। मीन्स जो है चारों तरफ जो है रेप इतना बढ़ता चला जा रहा है, रेप की संख्या कम नहीं हो रही है, लड़कियों को जला दिया जा रहा है जो है मीन्स, और शादी के बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे पॉइंट हैं प्यारे, आप यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के बारे में ये सारी चीजें लिख देना और बाद में लिख देना हमारे अनुसार वुमेन सेफ्टी पे ये चीजें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो भी सारी चीजें आप लिख देना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे ये जो अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हुए हैं इसी तरह से प्यारे आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, इसी तरह से आएगा। बाकी जो पहले ऐसे जो आता था वो अलग टाइप था, तो इसलिए प्यारे इस टाइप की आप जो है तैयार रहिएगा, मेंटली तैयार रहिएगा। इस टाइप से कोई भी आएगा तो आप आसानी से 200 शब्दों, क्योंकि 100 से 150 शब्द लिखने हैं लेकिन आप फिर भी 200 शब्दों तक आसानी से लिख सकते हैं, इस बात का भरोसा रखना। तो प्यारे ये हो गई आर्टिकल की क्लास, हो गई। आप सबकी बहुत दिन से डिमांड थी, ये भी पूरी हो गई। अब बस आपको अनसीन पैसेज की क्लास बची हुई है, उसमें आपको क्लास नहीं देंगे, आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि आपको किस तरह से करना है। वो ट्रिक्स के साथ प्यारे जो है आपका पूरा रिवीजन बैच, एक फटाफट रिवीजन बैच आज ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसका जो ट्रिक है प्यारे आज ही आपको जो है 15-20 मिनट में मिल जाएगा। तो इस तरह से आज प्यारे पूरी तरह से क्लास से कंप्लीट हो जाएगी, मींस रात तक पूरी तरह से आपका रिवीजन, फटाफट रिवीजन बैच कंप्लीट हो जाएगी। कल एक मॉडल पेपर देकर के, पेपर जो कॉपी कैसे लिखे 2 क्लास देकर के कल पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और कल ही आपका सबमिशन कर देंगे। परसों आप लोग जाइएगा, राम राम करके एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। और हाँ, यदि फर्स्ट पेपर का आपका कुछ छूटा हुआ है तो आप डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे चले जाना, वहां मैराथन क्लास चली है, आप वहां से देख करके अटेंड कर लेना। इसके साथ साथ प्यारे इस बार की जो नई बैच होगी 10th और 12th की, वो सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर ही चलेंगे। तो इसलिए डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 को जाकर के आप लोग सर्च करके जुड़ जाइएगा वहां से। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना, जैसा कि आपसे हर क्लास में कहते हैं। तो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर प्यारे। तो इसलिए कोशिश करने से आप पीछे मत हटना। आप सभी बच्चों से प्यारे बहुत मेहनत किए हुए हैं, आपके लिए पूरे सत्र प्यारे बहुत मेहनत किए हुए हैं। जितनी मेहनत किए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए नहीं लिए हुए हैं प्यारे, तो उतनी मेहनत शायद जो है कोई नहीं करेगा। 1 साल से जितना आपको हर चीज दिए हुए हैं, तो इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिएगा प्यारे। मुझे बस रिजल्ट बेहतर चाहिए, ठीक है। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।